ख्वाजा का करिश्मा। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा हिंद के राजा का करिश्मा, एक ऐसा करिश्मा जो जिन्नातों के बीच हुआ। दोस्तों देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों ख्वाजा के दीवानों के लिए ये शानदार वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ। अगर आप भी ख्वाजा के दीवाने हैं दोस्तों तो मोइनुद्दीन या मोइन लिख कर कमेंट करें। दोस्तों चलिए, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का एक सनसनीखेज वाकया आज आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन हर एक दीवाना झूम उठेगा। और दोस्तों सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का वो मर्तबा है कि मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम भी उनके दीवाने हैं। हिंदू भी उनके दर पे जाते हैं, मुस्लिम भी उनके दर पर जाते हैं। बल्कि दोस्तों कहा जाए कि अल्लाह के वालियों का जो दरबार है हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि हर दरबार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग जाते हैं और अल्लाह के वालियों का दरबार हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देता है, अमन देता है। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। उम्मीद करेंगे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी रोजी रोजगार में बेपनाह बरकत अता फरमा, और अगर उनके माँ बाप दुनिया में जिंदा है तो उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमा, उनकी उम्र को तू दराज कर दे, बढ़ा दे। और जिनके माँ बाप में से कोई भी या रिश्तेदार कोई भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का ये वाकया ख्वाजा गरीब नवाज के बचपन का वाकया है, जब ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तानुल हिंद के सर से उनके वालिद का साया उठ गया। उनके हिस्से में दोस्तों एक बाग बगीचा जो कि कहा जाता है कि फलों का बगीचा था, वो फलों का बगीचा उनके हिस्से में आया, जिसकी निगहबानी देख रेख बागवानी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह करते थे। अभी ख्वाजा हिंद के राजा अभी उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। अपने बाग में जाते और क्या करते दोस्तों, कुरान से किस कदर लगाव था मेरे ख्वाजा को, हम सब के ख्वाजा को, कि जब काम करने के लिए जाते थे उस वक्त भी कुरान मुकद्दस को ले जाया करते थे। तो दोस्तों अगर आप भी ख्वाजा के दीवाने हैं तो कुरान मुकद्दस को अपने साथ रखे, काम हो दहर हो लहर हो बहार हो हर जगह कुरान मुकद्दस को साथ रखे। दोस्तों जब भी मौका मिले इसको पढ़ा करे, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज को जब भी मौका मिला करता था तो वो भी कुरान मुकद्दस की कसरत से तिलावत किया करते थे। बहरहाल दोस्तों बगीचे में जाकर ख्वाजा गरीब नवाज कुरान मुकद्दस की तिलावत करते तो कुछ दिनों के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने ये देखना चालू किया, उनको ये महसूस हुआ वो बगीचे में तो आते हैं लेकिन उनके आने से पहले कोई झाड़ू लगा देता है, बगीचे की साफ सफाई कर देता है, यहाँ तक के पत्ता पेड़ से गिरने से पहले ही कोई उसको उठा लेता है, साफ सफाई भी हो जाती है, पानी वगैरह भी पड़ जाता है। और फिर ख्वाजा गरीब नवाज क्या आते हैं वहाँ जाकर कुरान मुकद्दस पढ़ते रहते और कुरान मुकद्दस वो पढ़ते तो मानो हर तरफ कुरान मुकद्दस की आवाज से एक ऐसी घटा छा जाती दोस्तों के हर इंसान झूमने पर मजबूर हो जाता। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा गरीब नवाज को ये एहसास हुआ कुछ तो बात है कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मेरे आने से पहले कोई यहाँ की साफ सफाई कर देता है, कोई पानी डाल देता है तो कोई हर काम मेरा कर देता है, आखिर क्या है। एक बार क्या था, ख्वाजा गरीब नवाज ने आवाज देकर कहा कि सुनो तुम लोग जो कुछ तो कोई भी हो तुम लोग यहाँ पर हाजिर हो जाओ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कोई और है जो मेरे कामों को कर देता है, तुम जो भी हो यहाँ पर हाजिर हो जाओ। अब क्या था दोस्तों, उसको इतना कहना था कि उस बाग से 3-4 जिन्नात उतरते हैं दोस्तों और ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हाजिर हो जाते हैं। वो जिन कहते हैं कि हुजूर ये सच है कि आपका काम हम ही करते हैं, क्योंकि हुजूर आप जो कुरान मुकद्दस पढ़ते हैं उस कुरान मुकद्दस को सुन कर हम लोगों ने अपने कुरान पढ़ने के तरीके को सुधारा है और इस लिहाज से हुजूर हम यहाँ पर आकर आपसे कुरान सुनते हैं और हम आपसे कुरान पढ़ना एक तरीके से सीखते हैं। और क्योंकि हम लोगों ने आपसे सीखा है कुरान मुकद्दस को पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है, कैसे दुरुस्त किया जाता है, इस लिहाज से आप हमारे उस्ताद हैं और हम आपके शागिर्द हैं। तो शागिर्द होने के नाते हम लोगों को ये कैसे गवारा होगा कि हमारा उस्ताद आकर काम करे, हमारा उस्ताद आकर झाड़ू लगाए, हमारा उस्ताद आकर बागवानी करे। इसीलिए हुजूर
آپ کے آنے سے پہلے یہاں کی صاف صفائی ہم کر دیتے ہیں، یہاں جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ قبول نہیں ہے کہ ہمارا استاد آ کر یہ کام کرے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کو ہم کر دیں اور آپ سے ہم قرآن مقدس سنا کریں۔ آپ جب یہ قرآن مقدس پڑھتے ہیں تو ہم قرآن مقدس کو سنتے ہیں اور یادداشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہم اپنے قرآن مقدس کے پڑھنے کے طریقے کو صحیح کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے جلوہ خواجہ غریب نواز کا، یہ جلوہ خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انسان تو انسان بلکہ جنات بھی خواجہ غریب نواز سے قرآن مقدس سیکھتے ہیں۔ دوستو، اور سلطان الہند کا مرتبہ یہ ہے دوستو کہ انہیں جناتوں نے کہا ہے کہ جب تک ہم رہیں گے آپ ہمارے استاد ہیں اور ہم آپ کے دربار کی دربانی کرتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، آج بھی لوگ کہتے ہیں، آج بھی یہ روایت مل جاتی ہے دوستوں کے خواجہ غریب نواز کے دربار میں آج بھی جنات موجود ہوتے ہیں، آج بھی ان کے دربار میں دربانی کرتے ہوئے جنات نظر آ جاتے ہیں۔ ہاں دوستو، یہ ہماری آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ جناتوں کو ہم ان کی صحیح شکل میں دیکھ لیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے دوستو کہ آج بھی خواجہ کے دربار میں جنات دربانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے خواجہ کا کرشمہ دوستو، یہ ہے خواجہ کا جلوہ۔ اگر آپ بھی خواجہ غریب نواز کے سچے دیوانے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی قرآن مقدس کی تلاوت کریں، کیونکہ دوستو بستی میں پڑھو، شہر میں پڑھو، بیابان میں پڑھو، بستی میں پڑھو، شہر میں پڑھو، بیابان میں پڑھو، اور دیوار گر جائے تو میدان میں پڑھو۔ اور یہ بے خبر نجومی کیا بتائیں گے تجھے، اگر کل کیا ہوگا جاننا ہے تو پھر قرآن میں پڑھو۔ تو دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی روزانہ قرآن مقدس کی ضرور تلاوت کیا کرے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے اور اس کی ہر ایک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرے، اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ چلیے دوستو، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔